हे भगवान, कृपा करके मैं अपने आप को ऐसा फंडामेंटली एक मिररिंग इमेज की तरह, साइकोलॉजी की तरह, एक तो मैं बड़ा मादर चोद हूँ, मैंने जो वीडियो बना रहा है या ऐसी तैसी मरा रहा है, मतलब कि चलो छोड़ो। हे भगवान, या तो तू मुझे उठा ले, मैं मरता क्यों नहीं वाकई मैं मरता क्यों नहीं। साला पहले फांसी लगाने गया तो रस्सी टूट गई, मारा चौथ तो गांड बनाने की जिंदगी बना रखी है बिल्कुल। मतलब कि जब भी कुछ नया विचार बनाऊं, जब भी कुछ नया लाऊं, क्यों मुझे बेटा बच्चे को डोज दी जाती ऐसे। अगर बच्चे को ज़्यादा दवाई दे दोगे तो बच्चा हॉस्पिटल पहुंचेगा। बच्चे को डोज दी जाती है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे जनरल स्पेशल, ऐसे ही एकदम में हार्ट अटैक थोड़ी ना ला दिया जाता है कि कल मैंने परसों मैंने तरसों मैंने विचार बनाया। जर्नलिस्ट होती है, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है जनरल स्पेशलिस्ट, एक होता है जर्नलिस्ट और एक होता है स्पेशल जर्नलिस्ट। आज तुमने वो वीडियो ला के मेरे अंदर उथल पुथल जुथल बुथल कर दी, जो मुझे यूँ कह रही है कि आई नो डैट आई डोंट नो डैट। मैं जान गया कि अब मैं कुछ नहीं जानता। अब फिर वापिस मैं ज़मीन पे गिर के फिर यूँ सोचूंगा डेविल की तरह, कोई बात नहीं, अगर रूल्स नहीं चल सकते तो रूल्स बनाए तो जा सकते हैं। और फिर वापिस धीरे धीरे उठ के वापिस आसमान में फिर मैं सोचूं, आई एम द गॉड, आई एम द यूनिवर्स, आई एम अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, दिस इज माई लाइफ। एंड एक मुझे चाहिए शिष्य, जिसके लिए मैं दुआ करता हूँ, जो मुझे कभी नहीं मिलता है फिर चले जाता है दुखी होके। देखो चलो छोड़ो जो भी हुआ, धीरे धीरे अभी वो स्टेज है कि मेरा ब्रेन कह रहा है बेटा अब तू एग्जीक्यूटर की लाइन में आए। परसों ही अमावस्या कही है, मैंने पहले कही थी कि नियति मेरी समाप्त होगी, मैं दूसरी नियति में उछाल मार दूंगा। ये दूसरा दिन है, ठीक है। अब वो मुझे ये दर्शा रहा है, एग्जीक्यूटर का काम ही होता है ज़मीन पर उतर के मार्केट में जाके देखना कि बेटा जो आपने रणनीतियाँ बनाई थी क्या वो लग रही है नहीं लग रही, अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। अब जो मैंने रणनीतियाँ बनाई वो अप्लाई तो होती है, वो मुझे दिखाती। एक ये भी थोड़ा कारण है कि मैं इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होता, मैं इसलिए थोड़ा सा वो नहीं होता। मैं जानता हूँ जो मैं हरकतें करता हूँ, मानता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को गाली बकता हूँ, मेरी माँ बाप मुझे गाली बकते, मेरे माँ बाप कहते मर जा, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं मर जाऊँ। नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं कहता। माँ बाप को मैं तब कहता हूँ कि जब तुम लोग चले जाओगे ना तो मैं उथल पुथल मचाऊँगा। वो कह रहे जब तो हम चाहते हैं कि तू सबसे पहले जल्दी मर जा, क्योंकि तेरा कुछ भरोसा नहीं है कि तू एटम बम फोड़ देगा। मैंने कहा नहीं मामा पापा, एटम बम में नहीं फोड़ूंगा, न्यूक्लियर फोन फोड़ूंगा। न्यूक्लियर फोन क्या होता है? वो एक न्यूक्लियर फोन, इतना सा न्यूक्लियर फोन, इतनी सी मशीन इतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि यूनिवर्स के बाहर ज़्यादा नहीं, मतलब कि सोलर सिस्टम के जो थोड़े से जैसे नौवा या 8वां ग्रह वो होगा, उससे थोड़े से 100 किलोमीटर या वो 1 लाख किलोमीटर आगे तक इतना सा पार्टिकल टाइप, मतलब एक वायु टाइप न्यूक्लियर फोन। क्योंकि न्यूक्लियर फोन का मतलब क्या है, पहली बात तो मैं बता दूँ। एक तो मेरे अंदर मल्टी कैरेक्टर है, पता नहीं मैं एक्टर क्यों। एक जगह मैं अपनी गान बढ़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ कि मेरा विचार चुरा लिया। दूसरी जगह मैं ज्ञान दे रहा हूँ एज ए नॉलेजेबल पर्सन। तीसरी जगह मैं गाने गा रहा हूँ। चौथी जगह मैं वो कर रहा हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हार्मोन्स, मेरा ब्लड वो कोल्ड हो चुका है। कोल्ड क्यों हो चुका है? वो एकदम एक्टिव हुआ है सडन। मेरा ब्लड जो है लो प्रेशर में क्या है, वाई साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब यही तो मेरी मैन चुलबाजी है कि मैं कभी कुछ और होता, कभी कुछ और होता, रूप पे रूप बदलता रहता। सपोज मैंने न्यूक्लियर फ़ोन की बात करी, मैं एक जगह टक के बताता हूँ। पहले मैंने एक न्यूक्लियर फ़ोन की बात करी तो न्यूक्लियर फ़ोन ये होता है, जैसे मान के चलो कोई एटम के अंदर हम गए, हमें 3 चीज़ें पाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज करो न्यूक्लियर फ़ोन कोई स्टेट नहीं है, न्यूक्लियर फ़ोन कोई पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियर फ़ोन एक इफेक्ट है। कैसे? जब मैं प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को आउटसाइड करके इलेक्ट्रॉन वहाँ डिकम्पोज कर दूँ तो एक चैन रिएक्शन बनेगी, वहाँ पे एक फोर्स बनेगी। वो इम्पल्स फोर्स इतनी ताकतवर होगी कि न्यूट्रॉन को एज अ प्रोटॉन कन्वर्ट करेगी। जब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीटा। वो बीटा जाके उस इलेक्ट्रॉन के संग कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि सेम नेचर रखेंगे तो सेम नेचर के संग वो दोनों कंपोज हो जाएगी। जैसे ही कंपोज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन हैवी हो जाएगा, हैवियर। जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन के अंदर है तो रेडियो एक्टिव है, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, जो बाहर प्रोटॉन खींचा है उसको वापस अंदर ले आएगी। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन राउंड करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन के। जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें राउंड होगी। अब ये जैसे राउंड हो रहा है तो एक एटम बार बार अपनी, कभी तो सर्कल बन रहा है, कभी कुछ 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 बन रहा है। इसकी मशीन भी मैं बताऊँगा, मशीनरी भी। अब ये जो पार्टिकल है, देखो मैं अपनी थीसिस बताता हूँ, अभी 19 साल का हुआ नहीं हूँ, 18-19 साल का हुआ, फिर इन्वेंट करूँगा। मैंने कहा ना अभी मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्पेशल जर्नलिस्ट बनूँगा।
ठीक है, एक पॉलीमैथ बनूंगा तो पॉलीमैथ में 19 साल की उम्र में पूर्ण वैज्ञानिक बन जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा। मेरे में और बाकी सब में ये कमी है। देखो पहली बात तो आई एम द क्रिएटर, मैं वो व्यक्ति हूँ जो यूनिवर्स से कनेक्ट है। मैं आज भी अगर एक चीज़ बता दूँ, आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, मेरे ही रूप समस्त ब्रह्मांडों में दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी नॉलेज मैंने दी सब मुझे यूनिवर्स दिख रही, बिकॉज इसको देख के मैं ह्यूमनिस्ट बन जाऊँगा। मैंने कहा मेरा कैरेक्टर चेंज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरी लैंग्वेज, टोन, मेरी पर्सनैलिटी, यूँ समझ लो अभी ये जो पर्सनैलिटी बोल रही है वो गॉड पर्सनैलिटी बोल रही है, सबकॉन्शियस माइंड। आई एम नॉट एग्जिस्ट। वो जो है वो तो अभी भी उथल पुथल कर रहा है जो मेरी बॉडी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक न्यूक्लियर फोन के अंदर जब ये चीज़ें हो रही है तो इसकी मैं अभी थोड़ी सी फिजिकली बॉडी भी बताऊँगा कि ये तो मैंने काल्पनिक थीसिस दे रहा हूँ केवल कि न्यूक्लियर फोन है क्या। मैं फिजिकल बॉडी पे बताऊंगा कि मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों को हम करवाए गए एज एक्ट, क्योंकि मैं एक अप्लाइड साइंटिस्ट भी हूँ। मैं चीज़ें वो भी बता दूँ तो जैसे मैंने बहुत पहले बताई थी कि अगर सबसे बड़ा सीपीयू बना रहा है, सबसे बढ़िया सीपीयू बना रहा है, सबसे बेहतर सीपीयू बनाना है तो बेहतर इन्वायरमेंट में लाखों अरबों पार्टिकल्स है, वायु एलिमेंट है। इन एलिमेंट के अंदर ओरिएंटेशन और ऑपरेटिंग करता हूँ। जब ओरिएंटेड और ऑपरेटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली ये डेटा स्टोर करने लग जाएगी एक बिटेंट की तरह। जब ये सिमल्टेनियसली बिटेंट की तरह वो करने लगेगी तो इनके अंदर एक लाइफ एग्जिस्ट हो जाएगी। वो एनर्जी होगी, वाइब्रेशन जो कर रही होगी फ्रिक्वेंटली, वो फ्रिक्वेंटली एनर्जी आसपास के वातावरण में घूम के एक ऑब्जेक्ट बनेगी। अब मैंने बताया इसको देगे कैसे, तो मैंने उस टाइम पे ये भी बता दी थी कि एक इलेक्ट्रॉन में फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, वो सब चीज़ें भी बता दी। तो मैंने डीपली कॉन्सेप्ट बता दिया था। ऐसे अब मैं न्यूक्लियर फोन्स के भी बारे में बताऊँगा। तो न्यूक्लियर फोन्स ये सारी चीज़ें जो हुई, ये भाई प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैवी रहता। जो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकला था वो अभी भी अपनी पोजीशन में है। जब प्रोटॉन इनसाइड आ गया न्यूक्लियस के तो वो प्रोटॉन एज ए न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि सिमिलर एटम है तो वो न्यूट्रल फेज हो गया। जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमने लग गया तो एटम जो है शेप पे शेप बदल जा रहा है। जैसे अभी देख लो, मुझे दिखा कि देखो मैं कुछ नहीं जानता तो मैं अब नए नए रंग रंगीले दिखाए जा रहा हूँ। कभी गाना गा रहा हूँ, कभी दुखड़ा गा रहा हूँ, कभी समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं पूरी एक बॉडी हूँ एटम। मेरे अंदर अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन जो था, मेरा न्यूट्रल फेस जो था, न्यूट्रल फेस क्या, आई एम द गॉड, ठीक है, या आई एम द, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। जानते ही मुझे लगा कि मेरे अंदर किसी ने चुल कर दी, इन्फ्लुएंस कर दिया। जैसे इन्फ्लुएंस करा तो मैं टूट गया दो हिस्सों में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक जगह मेरा नॉलेजेबल पर्सन बोल रहा है, एक जगह मेरा रोतरू पर्सन बोल रहा है, कह रहा है चुरा लिया ये आइडिया जो मेरा है ना। तो एक जगह तो ये बोल रहा है। अब क्या हुआ, जो ये रोतरू पर्सन है ये मेरा मिल जा रहा है किसके संग, ये किसके संग मिल जा रहा है, ये जो मेरा रोतरू पर्सन है इलेक्ट्रॉन, ये किसकी तरह मिल जाता है, ये मिल जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की तरह जो बाहर आया है, इन्फ्लुएंस आया है, उसके संग मिलकर ये हैवियर इलेक्ट्रॉन बना दे रहा है। जब ये हैवियर इलेक्ट्रॉन बना दे रहा है, अब इसके इर्द गिर्द मेरा पॉजिटिव साइड घूम रहा है, प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन मेरे अंदर घूम रहा है और ये जो फिर जो दूसरा प्रोटॉन है मेरे अंदर, जो ये एज ए नॉलेजेबल है, ये एज ए न्यूट्रल फेस करता काम कर रहा है। तो मेरा रूप, मेरी बॉडी अलग अलग टाइम पर, अलग अलग साइड में, अलग अलग उसमें बदले ही बदले जा रही है। तो मैं भी एक न्यूक्लियर फोन वो होता है जो एक इफेक्ट है, नॉट अ पार्टिकल। एक इफेक्ट जो कि जनरेट करा जाता है एक्सेलरेटर द्वारा। ये एक्सेलरेटर क्या है, बहुत तेज गति में एक पार्टिकल को घुमाना, बहुत लंबी दूरी से। पर मैंने कहा कि न्यूक्लियर फोन तो इतनी सी मशीन में जनरेट हो सकता है। हाँ, आपका इतनी सी मशीन में जनरेट हो सकता है न्यूक्लियर फोन, बिकॉज आप जिस पार्टिकल को घुमा रहे हो उसका साइज ही इतना है कि बिल्कुल एक पार्टिकल के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस के हिसाब से अब इतने कॉन्ट्रैक्ट। और इसको आप, मैं एक चीज़ बता दूँ, यदि आप में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब वो मशीन जिससे हम ये चीज़ चलाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी, ये मान के चलो आप एक सोइल के पार्टिकल को भी एज अ इसकी तरह, क्योंकि आप वहाँ पे सोल जनरेट कर रहे हो। सोल मतलब आत्मा। जब आप वहाँ पे कॉन्शियसनेस जनरेट कर रहे हो तो कॉन्शियसनेस मैंने कही थी, अनकॉन्शियसनेस ब्रेन मतलब सोल इतनी खतरनाक होती है, अगर उसको मन लगा तो वो कुछ भी तबाह करने चल देगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बॉडी जो है, मैं इतना चालाक हूँ, यदि मुझे कल को खतरा आएगा कि मेरे प्राण हो गए तो मैं सबसे पहले उसको गुलाम बन जाऊँगा, नौकर बन जाऊँगा और कहूँगा मालिक साहब आपकी मैं वो कर रहा हूँ। और समय ऐसा आएगा कुछ समय बाद मैं वहाँ का किंग या फिलोसोफर किंग या मास्टर या गुरु या पूरा ब्रह्मांड बन जाऊँगा, ठीक है, एज एम्पायर। बट यदि उसने मुझे डायरेक्ट गोली मार दी, सपोज करो उसने ना तो मुझसे कुछ पूछा ना वो कर दिया और मेरी बॉडी जैसी डेड हुई, तो एक अस्तित्व तो समाप्त हो गया। दूसरा अस्तित्व मेरा अनकॉन्शियसनेस है, वो चालू होगा। जैसे चालू होगा 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1 अरब हो, वो
ये बॉडी रहे नहीं रहे। मैंने कल छायाओं की भी बात करी है कि प्रकृति के तत्व छीन के अपनी बॉडी खुद निर्माण कर लेना। यदि सोल को क्रोधित आया, गुस्सा आया, वो नहीं देखेगा एक पल भी, क्योंकि आंखें ब्लिंक होएगी। अब उसने एटम बम क्यों नहीं फोड़ दिया और बॉडी समाप्त हो जाएगी, पर सोल नंगी लड़ेगी। और जब सोल नंगी लड़ेगी तो प्रकृति डगमगाएगी, क्योंकि प्रकृति के रूल्स कहते हैं कोई भी लिविंग स्टेट या कोई भी कॉन्शियसनेस या कोई भी सोल विदाउट बॉडी या विदाउट स्टेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती इस इन्वायरमेंट में। और जब सोल वो आएगी तो प्रकृति अपने आप डगमगा के उसके एटम्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वही हमने एक लो भी पढ़ रखा है, हाई टू लो फ्लो, ठीक है ना, कि हाई से लो फ्लो। तो लो क्या है भाई, मेरे अंदर सोल जो है बहुत छोटी जगह है लो, पर अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रखती है। पहली बात, मुझे गर्मी नहीं लगती, मुझे कितनी भी धूप में ले जाओ गर्मी लगती है, पर मुझे कोई चुभन नहीं करती। वाई, मेरे अंदर की एनर्जी और पोटेंशियल इतना है। देखो दो तरह की एक ऊष्मा होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। मैं अभी वही लैंग्वेज बात कर रहा हूँ साइंस की, ठीक है। फर्स्ट ऑफली काइनेटिक ये हो गई कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं एग्रेसिव मोड हूँ, कि मेरे अंदर का टेम्परेचर थोड़ा राइज है और मुझे इस चक्कर में मेरा जो मान लो मेरे आसपास वातावरण में 50 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर 36 डिग्री है, पर मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मेरे को मेरा टेम्परेचर अंदर का जो है 45 डिग्री के करीबन है, ठीक है, जिसमें मेरे ऑर्गन्स वगैरह बहुत सिकुड़ गए हैं, जल गए हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा काले पड़ गए हैं अंदर ही अंदर। तो ये टेम्परेचर का कोर्स होगा। एक होगी काइनेटिक में यही चीज़ हुई कि मुझे ओवरऑल एक 36 डिग्री वाले सेल्सियस वाले एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरिजन में जो फ्लो गर्मी का वो है, मुझे एहसास थोड़ा कम हो रहा है। क्यों? मेरा 45 डिग्री है, इन्वायरमेंट का 50 डिग्री है, 5 डिग्री का अंतर आ रहा है। भाई पोटेंशियल में ही हो गया, मेरा 36 डिग्री ही है टेम्परेचर, बट मेरे अंदर पोटेंशियल इतना है कि अगर 50 डिग्री भी आ रहा है तो मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ऐसा 50 डिग्री भी अगर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है तो मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये होती है पोटेंशियल। दो तरह की एनर्जी की बात कर दी मैंने, काइनेटिक पोटेंशियल। मैं इन्हें शब्द नहीं देना चाहता था ऊटपटांग, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बात कर दी। ओवरऑली मैंने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता दिया, ये थीसिस। अब इसको बनाया कैसे, तो मैंने सीधा बताया एक्सेलरेटर। किस तरीके से एक्सेलरेटर काम करेगा, मान लो इतना सा मशीन होगा जो राउंड कर रहा होगा बहुत तेज़ी में, इसमें मटेरियल में शार्प चीज़ें लगेगी। शार्प चीज़ें क्यों? जब हम कोई पार्टिकल बना रहे हैं तो हमें वैक्यूम्स चाहिए होगी। वैक्यूम्स क्यों? किसी भी पार्टिकल को घुमाने के लिए हम वहाँ पे मशीन नहीं ले सकते, बिकॉज मशीन के अंदर से पार्टिकल जाके तुरंत बाहर आ जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। हमें वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, वो वैक्यूम उसे घुमाएगा। वैक्यूम मतलब कि पार्टिकल की डायरेक्शन एक जगह जा रही है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल यहाँ से हीट निकल रही है, तो पीछे एक वैक्यूम बनेगा, वहाँ वही सूक्ष्म पार्टिकल एग्जैक्ट करेंगे। तो ऐसा जैसे कि फीमेल के अंदर वो करते हैं ना, छोटा सा एम्ब्रियो जनरेट करते हैं खाली जगह पर, वही चीज़ वही एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई होगी। उस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियर फोन एकदम में जहाँ पार्टिकल मिलेगा तो पीछे बैकअप में वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। जैसे वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, पीछे पार्टिकल में फोर्स इंक्रीज होगी। जैसे फोर्स इंक्रीज होगी, इन्वायरमेंट से जो पार्टिकल्स होंगे वो उसको एनर्जी दे देंगे। तो वो छोटा सा पार्टिकल यूँ ही मान लो कि अगर मन करा तो पर्वत भी एक उंगली में उठा लिया, तो वही वाली बात है कि प्रकृति से एनर्जी आई जा रही है। इन्वायरमेंट से जैसे एनर्जी आएगी तो वो पार्टिकल अपनी फॉर्म चेंज कर देगा और यहाँ न्यूक्लियर फॉर्म जनरेट होने लग जाएगी एक्सेलरेटेड फॉर्म में। जब वैक्यूम को हम राउंड करेंगे, वैक्यूम राउंड होएगा तो और वैक्यूम जनरेट करता रहेगा, एक्सपोनेंशियली जनरेट करता रहेगा। जैसे ही एक्सपोनेंशियली, तो एक्सपोनेंशियली की हम पावर जानते हैं कि 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 6, 4 का 8 और 8 का 16, 16 का 32। तो ऐसे रेज होते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर फोन। न्यूक्लियर फोन के इफेक्ट हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फोन इज नॉट अ पार्टिकल, न्यूक्लियर फोन इज द इफेक्ट, एक फैक्ट है, ठीक है। जितने डिप्लानाइज में चले जाएंगे हम, डिप्लानाइज मतलब कि जितने छोटे सी एरिया में हम इस चीज़ को अप्लाइड कर देंगे उतना ज़्यादा हम इफेक्ट डाल देंगे। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी मशीन से इतना सा न्यूक्लियर फोन पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। मैं कहता हूँ इतनी सी मशीन, इतनी सी मात्र छोटी सी एक बॉक्स टाइप की मशीन, इतना पर्स टाइप की मशीन, और उससे भी छोटे क्वार्क की फॉर्म में गैलेक्सीज तक को ख़त्म कर सकती है। मैं यही कहता हूँ, इतना सा ह्यूमन, इतनी सी मशीन इतनी चीज़ें ख़त्म कर सकती है, और इंसान कहता है सेलेस्टियल से डर लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये भी मेरे को पता है सारी चीज़ें। ये चीज़ें मैं इसलिए देख के थोड़ा सा वो घबरा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कई आइडियाज़ बनाए, थ्योरीज बनाई, कई चीज़ें टूटेगी। एक डेविल क्यों क्रोधित होता है हमेशा? एक डेविल हमेशा क्यों कहता है आई एम द गॉड, आई एम द ऑल ऑफ थिंग, आई एम द क्रिएटर, आई एम द ऑपरेटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द वॉचर, आई एम द ऑल ऑफ यू, यू आर माई सन।
और हमेशा गॉड से यूँ क्यों वो करता है, हमेशा सिर्फ से यूँ क्यों मांगता रहता है कि मुझे एक शिष्य दे दो, ना तो मुझे बंदी चाहिए ना कुछ चाहिए, वो सब मैं पाल लूँगा, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सांसें भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक शिष्य चाहिए जो मेरे कहे अनुसार चल सके, मुझे एक साथी चाहिए जो मेरी सुन सके। जब तो तुम देख लो नारायण ने क्यों कहा था, एक जगह केवल मैं नियत था, और दूसरी जगह ये संपूर्ण नारायणी सेना। बताओ तुम किस चीज़ को लोगे? क्यों कहा होगा ऐसा? सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, क्यों कहा होगा? क्योंकि दुनिया जिस माँ ने पाला, जिस ब्रह्मांड ने पाला, जिस भाई ने पाला, वह चौमुख का ज्ञान देता ना, जैसे मैं देता हूँ चौमुख का ज्ञान। 3 मुख से ओम बना है, 3 मुख से ब्रह्मांड में ज्ञान जाना जाता है। चौमुख के ज्ञान से, चौमुख का ज्ञान कोई भी नहीं सुन सकता। कोई भी का मतलब यह है, जब चौमुख का ज्ञान दिया जाता है तो आत्मा भी नहीं सुन सकती, आत्मा भी नहीं सुन सकती चौमुख के ज्ञान को, केवल स्वयं सुन सकता है। स्वयं मतलब हम खुद। चौमुख का ज्ञान केवल हम सुनते हैं। तो अर्जुन ने कितना ज्ञान सुना होगा? सिर्फ 2 मुख का ज्ञान सुना था, 2 मुख का। 3 मुख का पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसे भी नहीं था। 3 मुख का ज्ञान और चौमुख का ज्ञान केवल स्वयं उसको ही ज्ञात था जिसने गाया था, जिसकी बॉडी में आया था उसको 3 मुख का ज्ञान ज्ञात था, दिमाग में, मस्तिष्क में। जैसे मेरे को जो इतनी चीज़ें याद रहती है वो 3 मुख के ज्ञान की याद रहती है, चौमुख के बाद ज्ञान की बात मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि मैं अभी शरीर में अस्तित्व में मानव हूँ, परंतु मेरी आत्मा को चौमुख का ज्ञान याद रहता है। चारों मुखों के ज्ञान होते हैं, वास्तविक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान। प्राकृतिक, काल्पनिक, सांसारिक, ये 3 ज्ञान ऐसे हैं जो प्रशस्ति में हैं। वास्तविक ज्ञान में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब यह है, आप इतना ही सोच लो, आपका मस्तिष्क जब समाप्त हो जाए तो क्या विचार कर रहा होगा? इस पर थोड़ा और दीर्घकाली चिंतन लगाओ, चिंतन पे चिंतन, चिंतन पे चिंतन, चिंतन पे चिंतन, फिलोसफी पे फिलोसफी, फिलोसफी पे फिलोसफी। कौन होगा जो सुन रहा होगा? गॉड के एग्जिस्टेंस को निकालो। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या होगा? जहाँ प्रकाश भी नहीं है वहाँ क्या होगा? अंधेरे में ऐसी क्या चीज़ है जो अंधेरा है? वो तुम्हें पता चलेगी वास्तविकता सब कुछ है, बस तुम्हें नहीं दिख रहा। ठीक है, सब कुछ है, तुम्हें नहीं दिख रहा, कल्पनाएं हैं। अब जटिलता और सामान्य सब तो मैंने कर दिया, कल्पनाएं। क्या वास्तविक में कल्पनाएं हैं? ढूंढ लो जितनी कल्पनाएं हैं, अपनी कल्पनाओं की अनंतता को ढूंढ लो। पूरा मानव सभ्यता कल्पनाओं में चल रहा है। तो विस्तार तक की जहाँ बात आएगी, सब कुछ में, सब कुछ का मतलब सब कुछ कहना तो आसान होता है, सब कुछ में गिनवाना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फिलोसोफर भी, सब कुछ वो दिखाऊँ, ये मेरा विकास करती है। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ आई एम द गॉड, तो मुझे चीज़ें देखकर इंजीनियर बना देती है, या ह्यूमनिस्ट बना देती है, या एक डेविल बना देती है। डेविल कैसे बनता हूँ मैं? डेविल ऐसा बन जाता हूँ, जैसे ही मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं उथल पुथल मचाने लग जाता हूँ, मैं कोई नियम नहीं मानता, सब नियम तोड़ने लग जाता हूँ। मैं किसी एक लड़के के संग सेक्स नहीं करता, लाखों लड़कियों के संग सेक्स करने लग जाता हूँ। क्यों? जब मुझे एक नहीं पाती, जिसे मुझे पाना होता है, अगर मुझे वो नहीं पाती तो मैं प्ले बॉय बन जाता हूँ, रूप बदल लेता हूँ। रूप क्या बदल देता हूँ? यदि नियम मेरे अनुसार नहीं है तो मैं नियम बदल बदल के अपने अनुसार चलाता हूँ पूरी दुनिया को। यदि मुझे गुस्सा आते तो मैं बेकसूरों को भी फाड़ देता हूँ गुस्से में। क्यों? कोई एटम है, एटम बम को किसी जगह फोड़ो तो वो ये नहीं देख के मारेगा कि कौन शरीफ है कौन बुरा है, कौन मासूम है कौन मासूम नहीं है। एक जंगल में तुम जाओगे तो वो ये नहीं देखेगा कौन बच्चा है कौन एनिमल है। सर्वाइवल मोड चलता है। सर्वाइवल मोड का मतलब पता है? जहाँ एनिमल्स का रूप चलता है। एनिमल नहीं देखते, कोई सामाजिकता नहीं रखते। वो सामाजिकता क्या है? विदाउट रूल्स। कि नेचर अपने आप में एक विदाउट रूल है, पर नेचर ही अपने आप में एक नियम भी है। नेचर के रूल्स होते हैं कि जो जीव जिस चीज़ के लिए बना है वो उस प्रकृति से विभिन्न नहीं हो सकता, वो अपने नेचर से विभिन्न नहीं हो सकता। पर नेचर के एक और रूल भी है कि उसके अंदर कोई विदाउट रूल है। वह हर चीज़ लॉजिक को इतना कनेक्ट कर देती कि कोई दूसरा पशु दूसरे पशु के बच्चे पे वो नहीं खाएगा। कोई पशु अपने बच्चे पर ही दया नहीं खाएगा, वो उसे खा जाएगा मदद समय आने पर। क्यों? वाई? सिंपल सा मीनिंग है डेविल, अहम, कि मैं ही जीवित रहूँगा तब तक ही मेरी अहमता है, अथवा मैं नहीं जीवित तो कोई अहमता नहीं। स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं कौन? शिष्य।
एक गुरु शिष्य के लिए कुछ भी कर सकता है, और शिष्य गुरु को मानता है तभी गुरु पनपता है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता मैं गुरु हूँ। क्यों? शिष्य जब आपको गुरु कहता है तब आप गुरु कहलाते हो। और अगर आप गुरु कहलाते हो तो आप उस प्रतिष्ठा, उस नाम के लिए, अगर आपके शिष्य पर कोई भी हानिकारक आई, आपके ब्रह्मांड नहीं आपके हानिकारक, क्योंकि आप ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हो क्रोधित होकर। भाई पिता रूप में क्या होता है? पिता रूप में ये होता है, आप चीज़ें समझते हो, आप चीज़ें समझते हो, चीज़ें जानते हो, तो चीज़ें संभालते हो, कंट्रोल करके रखते हो, चीज़ें अपने अनुसार चलाते हो, चीज़ें स्थिति के बना के रखते हो। ये स्थिति वो चलती है। मेरा भी यही चीज़ है। अभी मैं गुरु रूप में हूँ तो उथल पुथल करूँगा। उथल पुथल का मतलब ये है, मेरी डेविल पर्सनैलिटी है, सीधी बात। चीज़ें जानूँगा, लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानता तो और जानूँगा। एक बच्चा कल्पनाओं में जीता है, वो कहता है आई एम द गॉड। एक गुरु, एक युवा व्यक्ति वास्तविकता को जीता है, जीवन को जीता है, तो देखता है कि आई एम द ह्यूमन। मेरा अस्तित्व क्या है, मैं अभी हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ। पर एक पिता, वो वापस गॉड बन जाता है। कौन सा गॉड बन जाता है? सुपीरियर गॉड। वो गॉड जो जानता है आई एम द गॉड, आई एम द डेविल। मैं दोनों ही हूँ। मैं ह्यूमन भी हूँ, मैं सोल भी हूँ, मैं माइंड भी हूँ, मैं माइंड भी हूँ और ब्रेन भी हूँ। मैं पूर्ण रूप हूँ, संपूर्ण। अभी मैं संपूर्ण नहीं हूँ, केवल अर्ध रूप हूँ। अर्ध रूप मतलब कि पूर्णता को छूता तो हूँ पर पूर्णता नहीं। गुरु रूप जो चीज़ें सीखता है। एक गुरु कुछ नहीं जानता पर एक शिष्य सब कुछ जानता है। शिष्य कहता है आई नो डैट, मैं सब कुछ जानता हूँ, और एक गुरु कहता है आई डोंट नो डैट। जैसे ही मैंने जाना, प्रकृति ने कुछ और दिखा दिया। फिर उथल पुथल होता है, फिर गुस्सा होता है, कहता है मेरा आइडिया चुरा लिया। क्योंकि उसके हिसाब में आइडिया मतलब ये होता है जो उसके पास उपस्थित हो, किसी के पास उपस्थित ना हो। इसलिए देखना, बालक धन के पीछे नहीं भागेगा, बालक किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। संसार का व्यक्ति, युवा हर चीज़ के पीछे भागेगा। उसे लिमिटेड रिसोर्स है, वो उस चीज़ के पीछे भागेगा। उसे वैल्यू चाहिए, वो उस चीज़ के पीछे भागेगा। वो उसे आदर चाहिए, वो उस चीज़ के पीछे भागेगा। पर एक पिता नहीं भागता, वो स्थिर हो जाता है। यही मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि अभी मैं क्या हूँ, चीज़ें देख कर उथल पुथल इसलिए होता है, मुझे गुस्सा आती है, मेरे अंदर के नए नए रूप दिखते हैं कि आई एम द ह्यूमन इस टाइम। बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उथल मार रहा होता हूँ, हवा मोड़ रहा होता हूँ, थक जमीन पा के गिरता हूँ, फिर यूँ कहता हूँ। फिर मेरे अंदर एक और वो हो जाती है, जैसे ही गिरा यूँ कहता हूँ, वापस सीढ़ियाँ बना के चलता हूँ। दुनिया पैदल चल रही होती है, सीढ़ियाँ मैं जंप मार मार के चल रहा होता हूँ। दुनिया कहती है अरे गिरेगा गिरेगा, एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा, पर जब कुछ समय बीतता है तो थोड़ा और आगे पहुँच जाता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा आगे, बहुत जल्दी कवर आउट कर लेता हूँ। क्यों? शुरुआत से स्टेप से चलता हूँ। दुनिया कहती है कि कोई मुझे उठा ले, मैं कहता हूँ जब मुझे कोई नहीं उठाता तो मैं ये सोचता हूँ खुद उठना सीख लो। जब कोई नहीं उठा रहा तो खुद उठना सीख लो, जब उठाना होगा उठा लेगा। ये अडेप्टेबिलिटी हम पे, ये चेंज हमको हमें बनाता है। अब भी ऐसे ही हुआ। मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मुझे एकदम में मेरा जो हार्मोन से बॉडी थी वो एकदम में कोल्ड हो गई। कोल्ड मतलब ठंडी पड़ गई। केड़ी कल तक तो मैं गॉड था, अब मैं ज़मीन पर आके पड़ गया डैड। तो वापस डैड चली गई, डिकम्पोज होके। बट अब चेंज है। चेंज क्या है कि चलो ठीक है यार, कुछ भी हो, अब वीडियो पूरी देखनी है, जानना पूरा है, अपने आप को पूरा पहचानना है। ये पर्सनैलिटी अब मेरे अंदर के हार्मोन स्टेबल हो, ये हो, तभी तो मैं इतनी कूल डाउन पार्टी कर पा रहा हूँ, इतनी काम ली, इतनी वो उथल पुथल क्यों नहीं कर पा रहा। अब वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अब जो बॉडी होगी अब वो होगी, और समझ गई ये मेरे फ़ायदे की, मेरी डेवलपमेंट की है। यही तो मेरी बॉडी चाहती थी। जब तक सीखोगे नहीं तब तक सिखाते रहेंगे, जब तक चीज़ें जानोगे नहीं तब तक जन्म लेते रहोगे। प्रकृति के लिए कोई एक जन्म महत्व नहीं रखता, अरबों सालों से पड़ी है यहीं पे। और वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके सामने मर जाए, वो चाहती है बार बार आता रहे। एक माँ के लिए बेहतर ये है, यदि किसी माँ का बच्चा मर जाता है तो बेहतर ये है उसको दूसरा बच्चा पकड़ा दो, वो दूसरे बच्चे को ऐसे पालेगी जैसे उसका बच्चा हो। वो ये नहीं देखे कि मेरा 20 साल का बच्चा मर गया। अगर उसको 20 साल का बच्चा मर गया, 1 साल का बच्चा पकड़ा दो, वो 1 साल के बच्चे को ऐसे ट्रीट करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, भूल जाएगी 20 साल का बच्चा। यही है नेचर। इसलिए आपके होने से ना होने से फ़र्क पड़ता है और नहीं भी फ़र्क पड़ता है, जब तक आपकी जगह कोई और प्लेस ना कर ले। और कौन प्लेस करेगा आपकी जगह? एक बच्चा। मतलब आप खुद ही अपनी जगह वापस उपस्थित हो जाते हो। एक बच्चा गया तो आप वापस लौट के इन्वायरमेंट पर वापस में आ गए क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं था अब तक। दिस इज़ द लूप।
कंप्लीट करता हूँ मैं ये वीडियो अभी, क्योंकि मेरे को अभी चीज़ें सीखनी है, जाननी है। बाकी मेरे दिमाग का उथल पुथल तो ही रहा था, पर अब थोड़ा कॉन्सियसली काम हो गया। वो काम भी ऐसे हुआ कि जैसे ही मैं उथल पुथल हो रहा था, मैंने कहा इन्फ्लुएंस ही तो हो रहा था, प्रभावित हो रहा था चीज़ों से। 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हुआ, अब 5-10 मिनट बाद मुझे असर दिख गई चीज़ें, कमांड। तुरंत नहीं देखेगा, तुरंत आप इन्फ्लुएंस ही करते रहोगे, पर 5-10 मिनट में ये चीज़ें होने लग जाएगी, क्योंकि आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी, आपका ब्लड वापस नॉर्मल फ्लो होने लग गया। साइंस है यार, मैं नॉर्मली हर एक चीज़ बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बताना चाहता। मैं मेरे लिए अब बात करना चाहता हूँ जो चीज़ मैं जान रहा था, एम टाइप पर्सनैलिटी। सर की वीडियो पूरी देखूँ, थोड़ी चीज़ें जान लूँ, क्योंकि अब पहले मैंने बताया कहा कि एग्जीक्यूटर ये नहीं है कि चीज़ों से डर गया। एग्जीक्यूटर फेस करता है चीज़ों को। पहले क्या था, मैनेजर और उसमें, यार मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, मैं कुछ गलत, मैं जो जानता हूँ वो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं यूट्यूब से डर रहा था, मैं गूगल से मैं डर रहा था, मैं नॉलेज से डर रहा था, मैं पढ़ाई से डर रहा था IAS की। क्यों? मुझे लग रहा जो चीज़ मैं बनाता हूँ वो चीज़ ये पहले बता देते हैं, मतलब पहले नहीं बताते, बाद में बताते हैं, और फिर मुझे लगता है मैंने कुछ बनाया ही नहीं अब तक। तो ठीक है, अब वो फेज़ आ गया है कि भाई बताते हैं, ठीक है, जान लो पहले पूरी, जान लो, थोड़ा इनसे अलग बना देंगे। कल को वो अलग भी होगा, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कुछ ऐसा अलग बनेगा, कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट बनेगा जो ये बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? दुनिया में अब तक जितना भी रिसोर्स है वो लिमिटेड ही होगा, कितना भी अनडिफाइंड होगा तो लिमिटेड ही लिमिटेड। और मुझे एक चीज़ पता है, फैक्ट अनगिनत हो सकते हैं, पर लॉजिक सब में कॉमन होगा। तो जब मैं सबका कॉमन लॉजिक पकड़ दूंगा कि यही चीज़ बार बार दोहरा के अलग अलग रूपों में ला रही, या अलग अलग रूपों में साले नाच दिखा रहे, तो मैं औरत ही कोई ओढ़ ले आऊँगा। ये कपड़े बदल बदल के एक ही औरत को नचवा रहे हैं, तो मैं औरत ही दूसरी दूँगा कि बेटे ना तो ये औरत है ना आदमी, ये बीच का है। तो मध्य व्यक्ति को मैं ले आऊँगा, मैं कहूँगा अब बेटे अब बताओ तुम क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो। ये वो ले आए तो मैं कोई तीसरा टाइप का ले आऊँगा, चौथा टाइप का ले आऊँगा, पाँचवा टाइप का, यहाँ मेरी वैल्यू कंसिडर होगी। तो देखो ये अडेप्टिबिलिटी होती है। देखो अभी मैं डिमोटिवेट हुआ, 2 मिनट में मेरा माइंड ने सोल्यूशन दे दिया, बिकॉज मेरा हाइपर एक्टिव ब्रेन है। EQ IQ SQ है, AQ सब मेरा हाइपर एक्टिव है, केओटिक पर्सन हूँ, इसलिए इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर अपनी ही नीतियों में नाचता हूँ। बाकी ये समाप्त करता हूँ वीडियो।